सो बच्चों नेक्स्ट इज़ सम अनयूजुअल प्लांट्स। सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जो अनयूजुअल हैं, जो थोड़े डिफरेंट हैं, आम प्लांट से अलग हैं। लेट्स सी वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। फर्स्ट इज़ नॉन ग्रीन प्लांट्स। सो सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. Plants like mushroom and toadstool do not have chlorophyll and so cannot make their own food by photosynthesis. So कुछ बच्चे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर नहीं होता है, उनमें ग्रीन कलर का जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। सो अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते इसका मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। So they absorb food from dead remains of living things like wood and litter. तो वो क्या करते हैं बच्चों कि जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो लकड़ी जैसे कोई गल सड़ जाती है या कोई कचरा वगैरह पड़ा होता है, तो ऐसी गली सड़ी चीज़ों से वो अपना खाना जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ये उनकी एग्जांपल्स हैं, मशरूम एंड टोडस्टूल। सो ये वहाँ से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज एपिफाइटिस. Some plants like mosses, ferns and many orchids grow on other plants. This allows them to reach positions where they can have better access to sunlight. These plants are known as epiphytes. So epiphytes बेटा कुछ ऐसे plants होते हैं जो दूसरे बड़े पौधों के ऊपर खुद उगते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है मॉस। ये एक बड़े से पेड़ के ऊपर छोटे छोटे ये पौधे उगे हुए हैं। इसी तरह से ऑर्चिड भी देखो, एक छोटा सा जो प्लांट है वो एक बड़े प्लांट के ऊपर उगा हुआ है। इससे क्या होता है बेटा कि वो सनलाइट के कांटेक्ट में इजीली आ सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, अगर ज़मीन पे होगे तो सनलाइट उन तक पहुंचेगी नहीं, तो वो बड़े बड़े पौधों के ऊपर उगते हैं, बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर लगते हैं। As their roots are not in the soil, they absorb moisture from the air. अब क्योंकि वो ऊपर होते हैं पेड़ों के ऊपर, सो उनकी जो रूट्स हैं वो भी मिट्टी के अंदर नहीं होती हैं, तो वो हवा से ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। Their leaves are capable of absorbing nutrients from plant parts which fall on them. So जिन पेड़ों के ऊपर वो लगे होते हैं, अगर उनके पत्ते झड़ के इन पौधों के ऊपर गिरते हैं तो वो उन्हीं पत्तों से अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि नॉर्मली एक पेड़ की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी जड़ें ऊपर ही होती हैं तो वो पेड़ों से ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं एब्जॉर्ब करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. So some plants like pitcher plant, sundew and Venus flytrap are both producers and कार्निवोर्स. सो कार्निवोर्स क्या होता है बच्चों? वो जीव जो दूसरे जीवों को खाता हो, ठीक है। सो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं लाइक पिचर प्लांट, सन ड्यू एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, जो खुद भी खाना बनाते हैं और साथ के साथ जो दूसरे जीवों को भी खाते हैं। एज प्रोड्यूसर्स दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस. सो वो प्रोड्यूसर्स जो दूसरे पौधे होते हैं उन्हीं की तरह सनलाइट से जो है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, बट देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स. लेकिन साथ के साथ उनके जो पत्ते हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो एक जाल बना लेते हैं, मतलब वो एक जाले की फॉर्म में होते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को वो पकड़ पाते हैं। तो देयरफॉर दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स. In a pitcher plant, the leaf is shaped like a pitcher with a small lid. This pitcher is brightly colored to attract insects. When an insect enters the pitcher, the lid closes. So this traps the insect inside. Digestive juices inside the pitcher help digest the insect. So here you can see the picture of a pitcher plant. Yes. देखो इसके पत्ते जो हैं वो एक पिक्चर की शेप में है ना, एक बड़े से पिक्चर की शेप में है। अब ये इतने ब्राइट कलर के होते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं इनको फ्लावर्स समझ लेते हैं और इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब वो इसके अंदर गिरते हैं, इसके अंदर यहाँ पर चिपचिपा जो है डाइजेस्टिव जूस टाइप होता है, तो वो उसमें चिपक जाते हैं और ऊपर से ये जो लिड होती है, ये कवर होता है, ये बंद हो जाता है। तो वो जो छोटा सा इंसेक्ट है वो धीरे धीरे इन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से वो गल जाता है और ये जो
पेड़ है उस ये जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. सो इस तरीके से इंसेक्ट्स इनको खाते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ ए सनड्यू प्लांट आर कवर्ड विद स्टिकी टेंटिकल्स इन विच इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड. द इंसेक्ट इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय द प्लांट. और सनड्यू में क्या होता है कि ये देखो ये किस तरीके से खुला हुआ है ना, एक पंजा सा बना हुआ है और ड्यू ड्रॉप्स आपको दिखाई दे रही है, बट ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं है, ये चिपचिपा स्टिकी टेंटिकल्स इनकी होती है, स्टिकी से लिक्विड लगा होता है. तो जब कोई इंसेक्ट, मक्खी मच्छर या कुछ भी इंसेक्ट जो है इनके ऊपर आके बैठता है तो वो चिपक जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है और ये जो ट्रैप है ये इस तरीके से बंद हो जाता है और उस इंसेक्ट को अपने अंदर दबा लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है. नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप कैचेज इट्स प्रे मेनली इंसेक्ट्स एंड ट्रैप्स देम इन इट्स लीव्स. और इसी तरह का तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप देखो, ये भी जैसे ये छोटी सी मक्खी इसमें बैठी हुई है, ये इसको फ्लावर समझ रही है क्योंकि इसके ब्राइट कलर्स हैं. तो जब ये इसके अंदर घुसती है तो इसका मुंह जो है, इस ट्रैप का मुंह जो है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट जो है इसके अंदर फंस जाता है. Now next is grass. So grass does not need as much water as the trees or bushes. So it grows in wide open spaces. So घास जो होती है बेटा, जिसे हम ग्रास कहते हैं, ग्रास को इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये ओपन एरियाज़ में होती है. आपने देखा होगा है ना, मैदान में कितनी सारी घास उगी होती है. When the grass does not get water, it dries up. However, the seeds and stems remain alive in the soil. तो लेकिन अगर ग्रास को पानी नहीं भी मिलता है तो ये ड्राई अप ज़रूर हो जाती है, ब्राउनिश से कलर की ज़रूर हो जाती है, लेकिन फिर भी इसके जो बीज हैं या इसकी जो जड़ें या स्टेम्स हैं वो ज़िंदा रहते हैं, वो नहीं मरते हैं. एज सुन एज इट रेन्स द ग्रास ग्रोज अगेन फ्रॉम दो सीड्स एंड स्टेम्स. और जैसे ही बारिश होती है तो ये घास फिर से उगाती है और फिर से लंबी लंबी हो जाती है. आपने देखा होगा ना कि मैदानों में या आपके घर में अगर गार्डन वगैरह है तो वहाँ पर घास अपने आप उगती रहती है, उसको बार बार काटना पड़ता है. Unlike other plants, the leaves of grass do not grow at the tips. They grow from the base so that even when animals graze on them, the grass grows quickly again. So ये जो ग्रास होती है ना बेटा, ये ऊपर से नहीं उगती है, ये हमेशा नीचे से, जड़ों से उगती है, स्टेम से, तने से उगती है. इसलिए अगर हम ऊपर से इसकी कटिंग भी कर देते हैं या कोई जानवर इसको खाता भी है तो ये पेड़ मरता नहीं है, ये फिर से उग जाता है. Now next is rainforest. So there is a lot of rainfall in the rainforest. अब रेन फॉरेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है, रेन फॉरेस्ट मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें रेन बहुत ज़्यादा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है. द रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड डैम्प. सो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत गर्म भी होते हैं और डैम्प भी होते हैं और वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई मैनी ट्रीज ग्रो देयर. सो इस वजह से, क्योंकि पानी की नमी की मात्रा बहुत होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं. द एवरग्रीन ट्रीज ऑफन ग्रो वेरी टॉल. और जो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं मतलब जिनके पत्ते सारा साल ग्रीन ही रहते हैं, झड़ते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे और बड़े हो जाते हैं. दे ग्रो सो क्लोज टू ईच अदर दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. और वो इतने घने हो जाते हैं आपस में कि सूरज की रोशनी जो है वो रेन फॉरेस्ट में अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती है, इतना घना जंगल बन जाता है. देयर आर मैनी क्लाइंबर्स विच twine around the trees and climb up towards sunlight. तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंबर्स मतलब जैसे जिसे हम बेल भी कह देते हैं, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे पेड़ पौधों का सहारा लेकर उगते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जो हैं बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर जो है उगने शुरू हो जाते हैं. द फ्लावर्स विच ग्रो इन रेन फॉरेस्ट आर कलरफुल. और रेन फॉरेस्ट में बहुत तरह तरह के कलरफुल जो है फ्लावर्स भी उगते हैं और यहाँ पर बहुत तरह की प्रजातियाँ जो हैं पौधों की पाई जाती हैं. सो बच्चों, इसी के साथ प्लांट से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, विच इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन इन प्लांट्स. तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है. नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे.